हो गया ना। अब देखो संख्या पद्धति में भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना। अब किसी चीज़ को संख्या रेखा पर तुम्हें दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे वो आ जाएगा, कैसे कर लेगा। संख्या रेखा पर दिखाना है तो मान लीजिए हम यही दिए है तुम लोग को 4/5 नॉर्मल संख्या तुमको ये भी दिखा दिए कि कैसे हम लोग -2 को संख्या रेखा पर दिखाएंगे, कैसे 3 को दिखाएंगे, कैसे मान लीजिए 2/5 को दिखाएंगे, कैसे मान लीजिए 0.4 को दिखाएंगे, कैसे 3/2 को दिखाएंगे। ये सभी तरह का हम नंबर तुम लोग को दिखा के समझा के बता दिए। अब इसी तरह 2 को दिए थे तो तुम बनाया 5/2 को दिखाना था तो हम बोले डिवाइड कर लो, वैसे नहीं आ रहा है तो डिवाइड करके 2.5 आया, तो देखो इसको 2.5 हम दिखा दिया यहाँ पर संख्या रेखा पर। यदि तुमको 5/2 को वैसे ना समझ में आ रहा है तो ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। 5/2 है, यहाँ से 0 चालू होगा ना जी, यहाँ से 0 चालू होगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पर 1 है, क्या है 1 है, तो हम देखते हैं कि जब इसमें डिवाइड करते हैं तो 2.5 आता है, 2.5 आता है ना जी, यानी कि 2.5 आता है, यानी कि 0 से लेके 1 तक गया। मान लीजिए यहाँ पर 0 था तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सॉरी ये 4 है। तो हमारा देखते हैं कि ये 2 क्या रहा है 5/2 है, यानी कि 2 के बाद ही वो संख्या आएगा ना। तो 2 के बाद क्या आता है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 7, 8, 9, 2.10 जैसे करोगे 3 आ जाएगा। तो हमारा कितना आएगा 5/2 लिखा है ना, तो सपोज मान लीजिए कि 5/1 ये है, सॉरी 1/2 ये हो गया, 2/2 ये हो गया, 3/2 ये हो गया, 4/2 ये हो गया, 5/2 ये हो गया। तो 5/2 को हम लोग यहाँ दर्शा देंगे, ये रहा 5/2। तो हम तुमको इस तरह भी बता दिए और दशमलव में भी करके बता दिए। भाई 1/2 है तो 2 तो हमारा आया ही है, और 5 है तो 5 तक गिनती ऊपर से गिन लो और उसको ऊपर में संख्या रेखा पर करके दिखा दो, 5/2 हो गया। दशमलव में करना है तो दशमलव में करके दिखा दो। तो क्या मान लो लिखना है दशमलव दिखाना है, 2.4 को संख्या रेखा पर दिखाइए, तो 2.4 को हम दिखाना है तो 0, 1, 2, 3, 4 सपोज यहाँ तक। अब क्या है 2 के बाद 4 है तो 2 के बाद 4 गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, ये रहा हमारा 2.4 दिखा दिए संख्या रेखा पर, है ना। माइनस में देगा तो माइनस में कुछ नहीं, आपको पता है कि ये मूल बिंदु होता है 0, 0, है ना, ये x डैश होता है और ये x होता है। तो इधर जितने भी वैल्यू होते हैं पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, है ना। +1, +2, +3, +4, और इधर में क्या आ जाएगा -1, -2, -3। अब इस पर तुमको शो करना है, मान लीजिए हमको -2 शो करना है तो इधर से -2 ये रहा, -2 यहाँ पर ऐसे करके शो कर दिया, हमने दिखा दिया। तो माइनस को भी दिखा देंगे, है ना। अब मान लीजिए हमको -2.4 दिखाना है तो बताइए -2.4 तो 2 और 3 के बीच में ना आएगा, तो 2 और 3 के बीच में हम लोग -2.4 दिखा देंगे। तो इस तरीके का बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद डिजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम। मैं ये पिछले क्लास में तुम सभी को विभाज्यता का नियम बताया था, है ना। तुम तो नहीं था तो तुमको कहाँ से पता चलेगा, बाकी लोग थे तो क्या पता उन लोग को भी याद है कि नहीं, है ना। तो विभाज्यता का नियम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का एक अहम वो भी टॉपिक है। तो विभाज्यता का नियम जैसे कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 5 से, तुम सब याद नहीं करते इसीलिए फेल कर जाते है ना। तो सभी लोगों को ये चीज़ें नहीं पता हैं, एक बंदे के पता होने से सभी ये क्लियर नहीं होगा कि सभी को पता है ना। सभी को पता जब कहा जाएगा वाकई में सबको पता होगा। तो हम कुछ नंबर्स देते हैं, यदि सभी को पता होगा तो तुम लोग बता दोगे, निकाल दोगे हाँ कौन सा संख्या किससे डिविजिबिलिटी है, किससे विभाज्य है ना। या फिर पहले हम तुम लोग को हिंट कर, तुमको पता है क्या कोई संख्या 2 से कब विभाजित होती है पता है? कोई संख्या 3 से कब विभाजित होती है, कोई संख्या 4 से कब विभाजित होती है, कोई संख्या 5 से कब विभाजित होती है, कब 6 से कब। ये पता रहेगा तब ना, पता नहीं रहेगा तो फिर कैसे आगे बनाओगे। तुम सभी 8, 9, 10 के स्टूडेंट हो, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि कौन सी संख्या किस नंबर से विभाजित है, तो फिर आगे कैसे मैथ का सलूशन होगा। तो ठीक है ना, चल रहे दोनों, क्या दिक्कत, उसमें कटिंग छटिंग हमारा काम ना है।
अब तुम्हें जो है हम एक बार बता देते हैं, जैसे कि कोई भी संख्या, जैसे कि देखिए दशमलव हम जब पढ़ा रहे थे उसमें, तो एक भाई शांत दशमलव होता है, एक जो है अशांत दशमलव होता है। एक शांत और अशांत क्या हो जाता है, जिसको अब शांत दशमलव क्या होता है ये भी समझ लीजिए, उसके बाद ही उस पर चलते हैं। शांत दशमलव, अब शांत दशमलव में मान लीजिए जैसे कि 5 में हमको 2 से भागा देना है, तो 5 में 2 से डिवाइड करना है, तो 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 2 5 जा ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो गया, तो ये कट गया ना। तो यानी कि रिमाइंडर तुम्हारा 0 बचे, शेषफल 0 बचे, तो समझ लेना वो दशमलव कैसा है, शांत दशमलव, ठीक है ना जी। और यदि मान लीजिए आपको दिया गया है 4.5, पूछ दिया यह संख्या शांत है कि अशांत है, ये संख्या शांत है कि अशांत है, शांत है ना। 45 बट्टा में मान लीजिए हम 10 लिखेंगे और 45 में हम 10 से भागा करेंगे, 10 चौके 40, 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 10 बचे 50, तो शांत नहीं है। जब शेषफल 0 बचा तो शांत है। शेषफल जब 0 ना बचे और यहाँ पर बार का चिन्ह आ जाए कि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो वैसे दशमलव को लोग अशांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। और जिसका शेषफल 0 बच जाए, एक बार में ही कट जाए, है ना, वो शांत दशमलव है। तो दशमलव का भैया फंडा ऐसे ही है, कोई भी संख्या आ जाए तुम्हें तो बता देना है कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है। ऊपर में बार का चिन्ह लगा रहेगा, समझो कि वो क्या है, बार रिपीट हो रहा है, तो वो अशांत है ना जी। क्या है? अशांत है। अब जैसे कि लिखा है 0.4, ये शांत है कि अशांत है ना। थोड़ा सा मंथन करिए तो शांत है कि अशांत है, जब तक हम इसको इरेज करते हैं। अशांत है सर। अशांत है ना, तो देखने से ही लग रहा है तो संख्या अशांत है, तो जाहिर सी बात की अशांत है ना। चेक करने का मेथड क्या है, 4 बट्टा में 1 के दशमलव के लिए 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0 हो जाएगा। अब 10 से हम 4 में भागा देंगे, है ना, 10 से 4 में भागा देंगे तो चला जाएगा कि ना चला जाएगा? चला जाएगा, चला जाएगा ना जी। तो अब तो देखिए, अब हमको ये चला जाएगा, तो ये चला जाएगा तो ये हमारा कैसा संख्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यदि 4 में हम 10 से भागा देंगे तो ये चला ना जाएगा जी। तो 10 चौके 0 लगा दिए, 10 चौके 40 हो गया ना, तो ये शांत ना हो गया, तो कहाँ से अशांत हुआ हमारा? ठीक है ना। तो ये हमारा शांत नंबर है, अशांत नहीं है। अशांत कब कहलाएगा? जब मान लीजिए ये दे रखा है आपको 9 गुणे 0.4, इस पे रेकरिंग दिया है ना, तो ये नंबर हमारा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। ऊपर में रेकरिंग दिख जाए, यानी बार का चिन्ह दिख जाए, तो समझो कि क्या है? अशांत है। भैया बार का चिन्ह दिख जाए तो समझो कि अशांत है। चलिए, शांत अशांत सिंपल सा लॉजिक था। यदि कोई संख्या बार बार आती है दशमलव के बाद तो अशांत है, और दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार नहीं आती, एक बार ही आया उसके बाद कट गया, फिर 2 बार आया कट गया, 3 बार आया कट गया, बस क्या है। अब इसके बाद देखते हैं, हमने बताया तुम्हें 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता। कोई संख्या 2 से कब विभाज्य होती है, कोई संख्या 2 से कब कटती है? तो कोई भी संख्या 2 से जब कटेगी जब उसका इकाई अक्षर, इकाई अंक, ऐसा अक्षर नहीं, इकाई अंक, इकाई अंक 2 4 6 8 और 0 है ना, वो तो वो 2 से क्या होगा? कंप्लीट डिजिबल होगा, यानी कि संपूर्ण यानी पूर्ण विभाजित हो जाएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अक्षर, इकाई तो समझ में आता है ना जी, कि एहू में डाउट है ना, है ना। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है ना जी, 1 10 100 1000, ठीक है। तो इसमें को तो कोई डाउट है नहीं, तो इकाई दहाई तो अपना ना पढ़ाना पड़ेगा, छोटे क्लास का चीज हो गया, तो ये इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आगे देखते हैं हम लोग, 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो समझो कि 2 से विभाज्य है। अगला देखते हैं दूसरा नंबर, 3 से कभी भी विभाज्य देखना है हमें, कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा,
तो कैसे हो जाएगा? एग्जाम्पल देखोगे तो मान लीजिए कि 5, 6, 8, 9, 10, कोई भी कितना भी बड़ा संख्या हो, कोई इसी कितना भी बड़ा संख्या हो, उसका इकाई परिस्थिति 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो 2 से पूर्ण कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा जी। देख लेना डिवाइड करके। 3 से विभाज्य का नियम क्या है? यदि कोई भी संख्या दिए रखा है और उसके इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या यदि 3 का मल्टीपल्स है, 3 का गुणज है, तो संख्या 3 से विभाज्य है। यदि मान लीजिए 2, 5, 6 है ना, और 6 और 3 ये दे दिया हमने। चुप रहो, देखो ना पहले। अब मान लीजिए कि हम देखते हैं कि 6 और 3 को ऐड करने पर कितना आएगा? 9 आएगा। तो 6 और 3 को ऐड करने पर 9 आ रहा है, तो 9 क्या 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, 3 के पहाड़े में आता है? आता है ना जी? जी 3 के पहाड़े में आता है, तो समझिए कि पूरा संख्या 3 से क्या होगा? कंप्लीट कटेगा, है ना। यदि अब मान लीजिए अगला संख्या देखते हैं, इसका कहने का मतलब हमने क्या बताया, इसका डेफिनेशन क्या बताया हमने? साइलेंट रहो। तो इसका हमने क्या बताया तुम्हें कि मान लीजिए कि आपका कोई भी संख्या दिया रहे, उसका इकाई और दहाई का अंक को जोड़ दो, है ना, यानी कि 1 प्लस 10, यानी कि इकाई प्लस दहाई, इसके अंक का योग जो है दोनों को जोड़ दीजिए, फिर देखो वो 3 का गुणज है कि नहीं, है ना। यदि 3 का गुणज है तो समझो कि वो संख्या पूरी तरह 3 से कट रही है। मान लीजिए जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5, 6, 8, 9, 0, 5, 1, ये हमने ले लिया। इतनी बड़ी संख्या है, क्या तुम्हें पता चल रहा है 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है ना। लेकिन जब हम ये नियम समझ के तब ना, इसके पहले नहीं ना पता चल रहा था। तो 5 और 1 को जोड़ दीजिए, 6 आएगा, तो 6 पता 3 के पहाड़े से कट जाता है, यानी कि पूरा संख्या 3 से कंप्लीट कटेगा। शेषफल कुछ बचेगा नहीं। अब मान लीजिए 4 से हम लोग समझते हैं, 4 से विभाजित कब समझेंगे? 4 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? यदि उसके इकाई और दहाई के अंकों, इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 का गुणज हो। कितने का हो? 4 का गुणज हो। या उसे इकाई और दहाई की जगह पर, इकाई और दहाई के जगह पर 00, तो वह संख्या 4 से कंप्लीट डिजिबल होती है, संपूर्ण विभाजित होती है, पूर्ण विभाज्य होती है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए 24 है ना जी। अब देखिए बताइए 2 और 4 यानी 24 बना, तो 24 इकाई और दहाई यही ना है कि हाई है? इकाई और दहाई ना है, तो इकाई दहाई से बन के संख्या कौन सा बन रहा है? 24 बन रहा है। तो 24 क्या 4 के पारे में आता है? तो भैया ये पूरा संख्या 4 के पारे से कटेगा। हम कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1, 0, 0, 8, 4, है ना, ये ले लिया हमने। अब तुमको देखना है क्या ये दोनों संख्या, इतना बड़ा संख्या दे रखा हमने, तो क्या इकाई और दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या 84 है, तो क्या 84 4 के पारे से कटेगा? तो भैया पूरा संख्या कटेगा। मान लीजिए हमने देख लिया 12, 4, 8, 3, 00, क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। अरे भैया लास्ट में 2 को 0 दिया है तो काहे नहीं कटेगा? इसमें लिखा है कि लास्ट में 00 रहेगा तो 4 से कटेगा। है करेगा कि चेक करके भी देखेगा? देखेगा ना। देखो 4 से देखते हैं। 4 3 12 कट गया, 4 एकम 4 ये भी कट गया, 4 दूना 8 ये भी कट गया, 3 बचा। सर 3 में कैसे भागा जाएगा? सर दशमलव लगाइए। सर दशमलव लगा दिया सर हमने, तो अब दशमलव क्यों लगाएंगे भैया? आगे संख्या है तो 0 लगा दिया, तो हमने 30 उतार दिया। 4 7 28 हो गया। इसमें से कितना बचेगा? रिमाइंडर करेंगे तो 2 बचेगा, 0 उतार लेंगे, 4 5 20। बोलिए कटा के ना कटा? शेषफल कुछ नहीं बचा। तो जिसके लास्ट में 00 रहे वो 4 से जरूर कटता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। बच्चे
चलो इधर देखो, अगला देखते हैं हम लोग 5 से। अच्छा बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? है ना, यहाँ तक समझ में आया ना? तो आगे देखते हैं हम लोग 5 से विभाज्य। 5 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगी? जब किसी भी संख्या का इकाई अक्षर जो है, इकाई यानी अंक जो है, इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी भैया 5 से। पूर्णतः विभाजित होगी किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 5 4 0 ले लिया हमने, 2 2 0 ले लिया हमने, 3 4 5 ले लिया हमने, 1 1 5 ले लिया हमने। तो देखिए इन सभी अंकों का इकाई अक्षर दिख रहा है ना, 0 और 5 है, तो ये संख्या क्या होगी? कंप्लीट डिजिबल होगी। किससे होगी? 5 से होगी। ठीक है, कंप्लीट डिजिबल होगी 5 से। तो समझ, अब आ जाते हैं 6 से। यहाँ तक समझ में आया? अब पूछ देंगे तो बता दोगे ना? बता दोगे? किसी भी पर्सन को खड़ा करते हैं तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? चलिए फिर देख लीजिए भैया, एक बच्ची बोलते हैं एक बार और बताइए। चलो इसको बताते हैं। कैमरा में इसकी तरफ होना चाहिए ना, होता है यहाँ पर तो बटन टिक तो इसकी तरफ घूम जाएगा। एक तो इधर अब बोले हैं किसी भी संख्या का इकाई अक्षर 0 और 5 होना चाहिए। तो 0 और 5 में क्या दिक्कत है भैया? 0 और 5, तुमको ये 0 दिख जाए चाहे 5 दिख जाए, इकाई संख्या, इकाई अंक पे, तो समझो कि 5 से कटेगा। अब मान लो हम तुमको बहुत बड़ा नंबर दे दिया जी, है ना, ये नंबर है, तुमको बोलते हैं कि बता बाबू 5 से कटेगा या ना कटेगा? तो कटेगा, क्योंकि लास्ट में तुमको 5 दिख रहा है, तो समझो कि पूर्णतः कटेगा, है ना। हम लोग जब लघुत्तम बनाते हैं तो किसी संख्या से भागा देते हैं तो यही ना देके देते हैं जी कि हाँ ये 2 से कटने वाला है, 3 से कटने वाला है, 4 से कटने वाला है, 5 से कटने वाला है, तभी से पता चलता है। तो जब तक हम डिजिबिलिटी ना सीखेंगे तब तक हमें किसी भी प्रश्न उत्तर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आ जाइए 6 से देखते हैं। 6 से विभाज्यता करनी है। 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता क्या होता है? यदि कोई भी संख्या बाहर हो जाओ, कोई भी संख्या 2 से 6 से कब विभाजित होगी? हम ये देखेंगे यदि कोई संख्या 2 से और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या, तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। 6 से भी विभाज्य होगी, यानी कि वह संख्या 2 से विभाज्य होनी चाहिए और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो वो समझो कि 6 से विभाज्य होगी। अब हम कैसे चेक करेंगे कोई संख्या 2 से विभाज्य है कि 3 से विभाज्य है? इसका तो रूल तुम्हें पता ही है। अब मान लीजिए कि 2 से विभाज्य, मान लीजिए 36 है, क्या 2 से विभाज्य है? क्या ये 3 से विभाज्य है? तो भैया जाहिर सी बात है कि 6 से भी विभाज्य होगा। चाचा के अब मान लीजिए इसके आगे आप कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा संख्या ना हमको जानना है कि 2 से कट रहा है कि ना 3 से कट रहा है। अच्छा 2 से तो कट ही रही, तो दिख रहा है हमको, क्या 3 से कट रहा है? कैसे नहीं कट रहा भैया? 6 और 3 9 नहीं होता है। अरे तुमको 8 पार्ट से क्या मतलब है? 3 का रूल तुम क्या सीखा था? 3 का रूल यही ना सीखा था कि इकाई और दहाई से जोड़ने पर वो 3 का गुणज होना चाहिए। तो इकाई और दहाई को हम जोड़ दिए तो 9 हुआ कि ना हुआ? तो 9 3 के बड़े में आता है कि नहीं आता? और 2 से तो ऐसी तरह दिख रहा है कि लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा। तो भैया ये 6 से भी कटेगा संख्या, यही ना सीखना हमको। तो जो संख्या 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए 9, तो 9 क्या ये 6 से कटेगा? नहीं। ये 3 से तो जा रहा है, लेकिन क्या 2 से कट रहा है? तो बिल्कुल नहीं होगा। यदि मान लीजिए हम 9 9 2 4 8 दे दिए, ये संख्या पूछ दिए कि बताइए 6 से कटेगा? ये कटेगा। 9 9 18। ये 6 से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा 9 9 18। यही ना तुम लोग गलती कर रहे हो गधा सब।
यही तुम लोग गलती कर रहे हो। अब तुम लोग ये नहीं पढ़ रहे हो कि सर, 2 छह से से नहीं जाएगा। साइलेंट रहे, 2 से और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तुमने तो ये देख लिया कि सर 3 से विभाज्य है, सर ये 9 9 18 3 से विभाज्य है, लेकिन क्या 2 से विभाज्य है? नहीं कैसे? 9 दूनी 18। अरे बकलोल साहब, 2 से विभाज्यता का रूल क्या लिखवाया गया है? 2 से विभाज्यता का रूल ये लिखवाया गया है कि जिसका इकाई अक्षर 0 2 4 6 8 रहे वही संख्या 2 से कटेगा। तो क्या इसका 0 2 4 6 8 है इकाई अक्षर? तो फिर 2 से कैसे कटेगा ये? नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो फिर 6 से कैसे कटेगा? नहीं कटेगा। फिर कैसे बोलता कटेगा कटेगा कटेगा? तो भैया ये 6 से नॉट डिजिबल है ना, विभाजित नहीं है। विभाजित नहीं है। नहीं है। बताए तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए अब देखते हैं 7 से विभाजिता करनी है, ठीक है? अरे बोलो बोल है। हाँ। डोंट मेक ए नॉइस, कीप साइलेंट। अगला देखते हैं हम लोग 7 से विभाजिता करनी है, ठीक है? अब कोई संख्या हम 7 से विभाजित कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे कोई संख्या 7 से कैसे जानेंगे कोई संख्या 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है? जिस संख्या के है ना दहाई अंक के 3 गुने में, जिस संख्या के दहाई अंक के 3 गुने में इकाई अंक को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो। मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे कि मान लीजिए ये 84 है, 84 है, इसमें हमने दे दिया कितने से विभाजित कर रहे हैं जी? तो हाँ 7 से विभाजित कर रहे हैं ना, तो 84 में क्या बोलता है? 3 से किसी संख्या के इकाई अंक के तिगुने में, और इकाई अंक ये है ना जी? इकाई अंक तो हमारा 4 है, इसका बोलता है तिगुने में, यानी कि हमने 3 से इसमें गुणा कर दिया। और क्या बोलता है? तिगुने में इकाई अंक को जोड़ने पर, है ना, जिस संख्या के दहाई अंक के तिगुने में। अब दहाई अंक मान लीजिए कि हमारा क्या हो सकता है? 8 हो सकता है ना जी? इसमें दहाई अंक क्या है? 8 है। 8 अंक के 3 गुने में और 4 हम इकाई अंक को जोड़ दिए, इकाई अंक को क्या कर दिए? जोड़ दिए। यदि फिर वो 7 से विभाजित हो तो समझो कि पूरा संख्या ही 7 से विभाजित होगा। तो 8 तेरी 24, 24 में 4 जोड़ दीजिए, कितना? 28। तो 28 क्या 7 से विभाजित है? तो बिल्कुल भैया ये 84 भी 7 से क्या होगा? विभाजित होगा। बात समझ रहे हो? तो 7 का रूल रेगुलेशन यही है। 7 का रूल रेगुलेशन ये कहता है कि यदि किसी संख्या के दहाई अंक में, दहाई अंक किसी संख्या दहाई अंक के 3 गुने में इकाई अंक जोड़ने पर इकाई का अंक हटा देना ये सब, इकाई का अंक जोड़ने पर 7 से पूरा तरह विभाजित। हाँ, जोड़ने पर यदि 7 का गुणज हो, क्या हो? 7 का गुणज हो। 7 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होगी, पूर्ण विभाजित होगी। अब जैसे कि मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 2 4 5 4, ये संख्या है जी। अब हम इसको चेक करते हैं कि 7 से पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इस संख्या में यही ना बोला है कि उसके दहाई अंक में 3 गुना, यानी कि दहाई का अंक क्या है जी? 3 गुना, यानी कि 3 से गुणा। बोलता है इकाई अंक को जोड़ने पर, 8 तेरी 24 4 28, 28 में देख रहे हैं 7 से भागा देंगे, सोचो तो यही कंप्लीट कट रहा है। तो यानी कि ये पूरा संख्या ही 7 से विभाजित होगा। सर कैसे चेक करिए तो जरा सा चेक करते हैं। 7 के 21 बचा कितना? 3, 38 हो जाएगा। 7 बचे 35 बचेगा, उसमें से कितना? नहीं 3 बचेगा, तो फिर कितना उतरेगा? 4। कहाँ कट रहा है? यानी कि
थोड़ा देखो करिए। जगह हाँ, थोड़ा ऊपर 21, अच्छा ठीक है ऊपर कर देते हैं। 24 में से 21 घटाएगा तो 3 ही ना बचेगा। तो 4 में से गया 3 बचा, 8 उतार दिए और 7 बचे 35, तो घटाएगा तो 3 बचेगा, तो 4 ही ना बच रहा उतारने के लिए, हाँ तो 34 ही ना हो रहा है। सॉरी, देखिए पूरा यदि कोई बड़ा अंक है उस पर निर्भर नहीं करता है ये 2 अंक पर। अच्छा इसको हम लोग देखते हैं, फिर से कोई और संख्या लेके देखते हैं। ये वाला तो डिजिबल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है ना। कोई और संख्या देखते हैं, बस 7 से विभाजित तक देखेंगे, उसके आगे का थोड़ा और इजी है। 8 का है, 9 का है, ये सब इजी है, बाकी 10 का तो और भी इजी है ना। 10 का तो इजी है ना जी। तो 8 से विभाजित का तो जनवे करते हैं। 8 से विभाजित का जब भी आपको देखना होगा तो जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 3 को 0 हो तो समझो कि वो 8 से क्या है, विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा। या फिर आपको ये भी देख लेना होगा कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 3 को 0 हो या 8 से वो कंप्लीट कटना चाहिए, वो समझो कि हमारा क्या है, 8 से विभाजित है। जैसे कि मान लीजिए 3 को 0 है तो ये 1000, क्या 8 से कंप्लीट कटेगा? नहीं कटेगा। 8 से हम विभाज्य देखते हैं, विभाज्यता का नियम। तो इसमें क्या होना चाहिए, अंतिम 3 अंक 000 होना चाहिए। 000 या वह संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य। तो वो पूरा संख्या क्या होगा? अच्छा हम बोल रहे हैं कि सर मतलब 3 अंक को 0 हो या फिर 3 को अंक वो 8 से कटना चाहिए, 3 को अंक भी 8 से कटना चाहिए, ठीक है ना। यदि मान लीजिए यहाँ पर कुछ, जैसे मान लीजिए 512 है, इसके हम 2 4 8 कर दिए यहाँ पे, तो 512 देखिए 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 512 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो 8 कितना करना है, 8 7 56 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 8 6 48, हटाइए तो 11 में से 8 जाएगा 3, 32, तो 8 चौके 32 कट गया ना। तो पूरा संख्या 8 से क्या होगा, कट जाएगा। यदि मान लीजिए हम इसी में 2 4 8 किए हैं, इसमें 000 कर दें तो बताइए 8 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। सर यही ना लिखवाए हैं आप कि 000 हो या फिर तीनों 000 के जगह पर जो संख्या रहेगी वो 8 का गुणज हो, या फिर वो संख्या 8 से कटना चाहिए। तो पूरा संख्या ही क्या होगा, 8 से कट जाएगा। तो हम लोग 8 से बस आज के लिए इतना ही सीखते हैं, है ना। 2 से लेके 8 तक सीखे कोई संख्या किस तरीके से विभाज्य है। इसके बाद 9 10 11 रह जाएगा, उसको हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना, ठीक है।